तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, यानी कि उस कॉन्टिनेंट में पहुंच जाता है जिस कॉन्टिनेंट में इसको भाई वो फ्रूट यहाँ पे मिलता है। उसके लीडर से मिलता है, हल्का सा बातचीत होता है और लीडर से पूछता है मुझे बताओ ये फ्रूट है ना मैडम लैन को बहुत ही पसंद है, उसके पीछे कोई रीजन है क्या? और ये जगह से भाई उनको बहुत ही प्यार है, उसके पीछे भी कोई रीजन है क्या? ये आसपास देखता हूँ, कहता है भाई किसी और को मत बताना, कोई भी यहाँ पे नहीं है। ये बात शायद तुमको यहाँ पे नहीं मालूम होगा, लेकिन ये जो फ्रूट का पेड़ है ना, पेड़ उन्होंने खुद यहाँ पे लगाया है। ये भी चौंक जाता है, क्या ये पेड़ उन्होंने खुद यहाँ पे लगाया है? यानी सच्ची में ये एरिया से बिलोंग करती है। ये बात आता है शायद तुमको मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरा सेट है ना जिसका मैं लीडर हूँ, क्या नहीं इससे पहले वही लीडर यहाँ पे थी। हाँ तो जो सुनते यान के भी कहता वो ये उसके लीडर थी, तभी तो यार इस जगह से उनको इतना ज्यादा प्यार है और तभी तो बार बार उनको याद आती रहती है। लेकिन एक सेकंड यार, एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि खुद आके भाई ये फूड लेके जाते काहे को नहीं है? फूड के बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि फूड से इतना प्यार काहे को है? ये कहते क्योंकि ये मैडम लैन का मामला है और मैडम लैन के मामले के बारे में मुझे बताना अच्छा नहीं लगता। अगर सच्ची में तुमको जानना है ना तो भाई तुमको शायद उनसे ही पूछ लेना चाहिए। ये आन के भी कहते हो कि ठीक है टाइम निकाल के उनसे पूछ लूंगा। और अभी के लिए एक पेड़ में लेके जा सकता हूँ क्या? ढेर सारे पेड़ एक ले लूँ? वो कहता हाँ भाई इतने सारे पेड़ तुम एक पेड़ अपने साथ लेके जा सकते हो, उससे देखो भाई तुम्हारा ही फायदा होगा। मैडम लैन भी खुश हो जाएगी और पेड़ लेके पक्का शायद अपने स्मॉल वर्ल्ड में लगा लेता है और उसके बाद ना वापस से पहुंच जाता है अपने शिप के अंदर। और जैसे यहाँ पे पहुंचता है ना वो भाई यहाँ पे देखता है और डर जाता है, कहता है साली यान के तू वापस आ गया, अभी तू था कहाँ पे? सामने से यान के बताता है कि वेल मैडम लैन एक छोटा सा काम दिया था, वो काम पूरा करने गया था। ये कहता काम झूठ मत बोल यार, उनको जैसे मालूम चला ना कि जो शिप के अंदर यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुस्सा किया। गुस्सा करके ना भाई बहुत गुस्सा करी था, वो काम देती तो भाई गुस्सा काय को यहाँ पे करती, तेरी भला इसी में कि भाई निकल जाए यहाँ से। जो सुनते ही पीछे से आवाज आ जाती है मैडम लैन की, भाई यहाँ के बच्चे यहाँ पर आम। भाई कहता बेटे तू तो गया बहुत ही गुस्से में। तो ये भी कहता है नहीं जाऊंगा, तो टेंशन काय को लेता है? हाँ तो भाई वही मैडम लैन के पास मिलने जाता हूँ, कहता है हेलो मैडम लैन कैसी हो? ये कहती वाह बेटे वाह तू वापस आ गया, तेरी हिम्मत यहाँ पे होगी वापस आने की, तू बाहर का मरवाने गया था या मरने यहाँ पे गया था? ये कहता नहीं आपने जो काम यहाँ पे दिया था ये देखिए फ्रूट, ये फ्रूट यहाँ पे लाने गया था। वो चौंक जाती हो, कहती है एक सेकंड सच्ची में मतलब इतने दिनों से जब तू गायब यहाँ पे था तो वो उस कॉन्टिनेंट में गया था वहां से फ्रूट लाने के लिए? ये भी कहता ऑफ कोर्स। ये कहती हाँ लेकिन यार वो यहाँ से बहुत ही दूर है, बहुत ही मेहनत यहाँ पे आने जाने में लगता है, तूने किया कैसे, कैसे गया? ये कहता बस मैं चला गया यार, वो सारी बातें छोड़िए, आपके लिए फ्रूट लेकर आ गया हूँ, आराम से बैठिए खाइए और एंजॉय कीजिए। यान के मनी मन सोचता है कि वेल मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे नहीं था, तो भाई मैं तो बस ऐसे ही गया और ऐसे ही आ गया। अगर ये बात इनको बताऊंगा ना हाँ तो शायद इनको विश्वास नहीं होगा। यान के जैसे जाता वो पकड़ के रोक लेती है और उठा के बेड पे फेंक देती है। तो यान के भी कहता है यार ऐसे उठा के फेंक मत करो यार, इंसान यहाँ पर हूँ, कोई खिलौना यहाँ पे नहीं हूँ। उसका शर्ट यहाँ पे उतरवाती है तो उसके बॉडी पे चोट लगा हुआ था, वही जब उसने वर्ल्ड गेट ऐसा क्रॉस किया था ना तो बॉडी पे चोट लगा था, जो देख के समझ जाती कि वाह बेटे वाह, यानी भाई तूने कोई आर्टिफैक्ट यूज नहीं किया था, तू डायरेक्ट अपने बॉडी यूज यहाँ पे डायरेक्ट गया था। देख सकता है इससे तुझे कितना चोट लगा, लकी था कि तेरी जान बच गई वरना जान भी जा सकती है। ये भी कहता है यार आपने तो कहा था जाने के लिए। ये कहती है लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे चल जा, अगर तुम मुझसे कहता कि अभी मैंने जाना है मैं तुमको भाई एक फ्लाइंग बोट यहाँ पे देती जिससे तुम उड़ के यहाँ पे जा सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है अगली बार जरूरत पड़ेगी ना, हाँ तो अगली बार यहाँ पे भाई चल जाऊंगा वैसे। और क्या इतना बोल के कमरे से बाहर निकलता है, मनी मन इसको फीलिंग आती है कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई जैसे कि कोई ऐसा कमाल की लड़की है और अपन उस पर डिपेंड है कोई भी काम करवाने के लिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। पीछे से दूसरा जो वेटर यहाँ पे था ना वो आता है, यान क्योंकि सब गुर गुर के देख रहा था। ये भी कहता है क्या हुआ, कहा गुर गुर के देख रहे हो? वो कहता कुछ भी नहीं, मैं तुमसे एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा कि 3 दिन तक ना मैडम लैन से यहाँ पे मिलने का नहीं, वरना या तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। ये भी कहता हाँ मैंने एक बात नोटिस की है, जब जब वो फ्रूट यहाँ पे खाती है ना वो एकदम अलग ही मूड में चल जाती है, कभी इमोशनलेस हो जाती है, कभी गुस्सा करती है, कभी दारू पी के टल्ली हो जाती है। हाँ तो 3 दिन तक नहीं मिलूंगा उनसे। उसको 2 ही वेटर है यान के से ये भी पूछता मुझे बताओ यार तुम सच्ची में उस कॉन्टिनेंट में फ्रूट लाने गए थे? ये भी कहता उन्होंने कहा था कि वो उनको खाना है और मुझे साफ साफ मालूम चलेगा कि मजाक नहीं कर रही थी, सीरियस थी। हाँ तो मैं गया और मैं यहाँ पे लेकर आ गया। ये कहता है कि हाँ भी बता के जाना चाहिए था ना भाई, जैसे तू दिखा नहीं ना तो टेंशन में आ गए तेरे लिए ना भाई, जो पूरा जो सिटी था पूरे सिटी में यहाँ ढूंढी वहाँ ढूंढी, बस ढूंढते रही पूरा दुनिया उन्होंने सही ला यहाँ पे दिया था, लेकिन एंड में तो फूड लाने के लिए निकला। ये कहती भाई इतना टेंशन मेरे बारे में ले रही थी? ये कहता है कि हाँ बाकी बंदों का आइडिया नहीं लेकिन तेरे बारे में टेंशन लेती है। ये बात पूछता मगर क्यों? ये बताती है कि भाई सुनो तुमको तो भाई ऐसा लगता हो कि मैडम भाई ऐसा गुस्सा करती है, हमेशा मारती वारती रहती है और बहुत ही ऐसा बिंदास यहाँ पे कहती है, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं पत्थर दिल की लगती है, लेकिन वैसी नहीं है भाई, वो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड बंदी यहाँ पर है। हाँ बाकी बंदों के सामने बड़ा सा अखरोट जैसा बर्ताव करती है, लेकिन हम जैसे जो वेटर जो भी नौकर जो भी उनके लिए काम करते हैं सबके साथ स्पेशल बर्ताव करते हैं। बस कभी कभार उनका जो थोड़ा सा नेचर है ना वो थोड़ा सा जैसे इतना बोलता है ना रुक जाता है। तो यान के भी कहता भाई क्या हो गया, रुक आए को गए? मैडम लैन जो पीछे से आ गई थी। हाँ तो कैसे बोलता वो यान के इससे कहती है चल मेरे साथ। तो यान के भी कहते ओके ठीक है, एक बात नोटिस
नोटिस करते कि भाई ये मुस्कुरा रही है, ये कहीं को मुस्कुरा यहाँ पे रही है। और जैसे जा रही थी ना, दोनों वेटर ये नोटिस करते हैं, हाँ वाई भी यहाँ पे आ चुका था, वो दोनों ये नोटिस करते कि मैडम ने एक हेयर पिन यहाँ पे लगाया है, इतने सालों बाद यहाँ पे लगाया है, वाओ। फिर दूसरा वेटर अपने पहले वेटर से कहता है कि यान के बारे में तूने उसके बारे में पता किया क्या? पहला बताता, मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ बातें उसके बारे में मालूम यहाँ पे नहीं चली, लेकिन एटलीस्ट एक बात मुझे मालूम यहाँ पे चल गया कि लड़का भी ठीक है, ऐसा बुरा यहाँ पे नहीं है, और उस एरिया से तो बिल्कुल भी नहीं आया है। दूसरा कहता है थैंक गॉड उस एरिया से यहाँ पे नहीं आया है, वरना बेचारी मैडम बहन को सेम प्रॉब्लम दूसरी बार भी फेस करनी पड़ती। तो यान को लेके गई थी अपने कमरे में और उसको एक आर्टिफैक्ट निकाल के देती है स्पेसशिप वाला, और कहती भाई ये ले स्पेसशिप वाला, तो इसको ट्रैवल करके ना ये तो कहीं भी ऐसा जा सकता है, किसी भी डोमेन गेट को पार कर सकता है, तेरी बॉडी को कोई भी तकलीफ नहीं होगा, और ये भी फ्री में है। यान के एकदम चौंक जाता, कहता है एक सेकंड भाई आप दे रही हो भाई, वो तो मुझे विश्वास हो रहा है, फ्री में दे रही हो वो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, ये असंभव कैसे काम हो गया? ये कहती है तू मेरा नौकर यहाँ पर है, मतलब हमारे लिए काम करता है, तो तेरी सेफ्टी का भाई जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है, इस बार तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। तो ये भी कहता सुनिए ना, हमारे होटल में कुछ बंदरों की कमी बमी है क्या? ये कहती हाँ कमी तो है, तो अचानक से काहे को पूछ रहा है? ये कहता है क्योंकि एक कोई बंदा है जिसको मैं ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, जो लुओ है यहाँ पे थी ना, उसके साथ यहाँ पे मिलने जाता है, वो भी सामने इसके देर यान के बोलो। ये कहता भी मैं बढ़िया, अपना बताओ तुम्हारा डाउसिल कंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये कहती है बहुत ही अच्छे से हो गया, आपने जो 6 पिल दिया था ना उसकी वजह से, अगर आपने दिया ना रहता तो शायद कभी हो भी नहीं पाता। बोलिए आज आपने मुझे काहे को बुलाया? यान के बोलता है क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ मेरा जो होटल है ना, तुम मेरा होटल यहाँ पे ज्वाइन करो। उतने में एक लड़का पीछे से आता है और आते ना चिल्लाता है वो लाई पर, ये कह दो वाह कमीनी वाह कमीनी वाह कमीनी, मैंने तुझे अपना गाइड बनाया था कि भाई मुझे घुमा, लेकिन क्या तू तो भाई मुझे छोड़ के अपने किसी लवर के साथ यहाँ पे लगता मिलने आई है। यान के नोटिस करता भाई कौन लड़का यहाँ पर है, एक सेकंड, ये लड़का है ना अभी तक एम्पायर स्टेज पे भी नहीं गया, लेकिन इसके पास 2 बॉडीगार्ड है, और दोनों बॉडीगार्ड ना ओपन हेवन के तीसरे लेवल के, यानी सोचो भाई इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड तुम्हारे पास है। ये लड़का कोई ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं होगा, स्पेशल लड़का यहाँ पर पक्का होगा। वो ना अपनी लुआ हाई पे जोश से चिल्लाते छिनाल की बच्ची, भाई मैं तुझे पैसे दिए थे मेरा गाइड बनने का, लेकिन उसको छोड़ के किसी और लड़के के साथ यहाँ पे घूम रही है। ये कहते नहीं आप गलत यहाँ पे समझे, सर यान कही है ना भाई, मैं और अच्छे दोस्त यहाँ पर है, हाँ छोटा सा काम यहाँ पे था इसलिए आ गई। जो सुनते ना वो जोश से बंदा चिल्लाता भाई सर मेरे सामने तो इसको सर कह रही है, मुझे यंग मास्टर कह रही है, भाई तेरी औकात क्या है भाई ऐसा बोलने की? यान के सामने से कहता है अरे शांत हो जाओ, ये तुम्हारी गाइड यहाँ पे थी, बस गाइड यहाँ पे थी ना, अब गाइड की काम नहीं करेगी क्योंकि भाई इसको कुछ और इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर आ गया, तुम जाके दूसरा कुछ काम करो। वो कहता है कि हाँ भी दूसरा कुछ मतलब दूसरा किसी और गाइड को यहाँ पे ढूंढ लूँ, इस कमीने ने मेरे पैसे लिए तो ऐसे कैसे इसको जाने दूंगा। ये कहता है यान के कि भाई बस गाइड तो यहाँ पे थी, मैंने बोला दूसरा गाइड यहाँ पे ढूंढ लो, रही बात पैसे का तो बदले में चुका देता हूँ। ये कहता नहीं भाई इसको बोलो कि मेरे साथ आए और मेरे साथ ना एक रात यहाँ पे गुजारे और बाद में सारी बातें भूल जाए। तो यान के अपने स्पेस का पावर ओपन करता है और लुओ हाई के साथ भागने को तैयार था, क्योंकि भाई फाइट नहीं कर पाएगा, भागने में ज्यादा भलाई यहाँ पर है। तो उस लड़के का जो बॉडीगार्ड था ना वो भागने देता नहीं, ओपन हेवन का तीसरे लेवल का बंदा, तो यान के भी भाग नहीं पाता। यान के को भी याद आता कि भाई ये सिटी में लड़ना अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोग तो भी हमारे साथ यहाँ पे फाइट करें, पक्का यहाँ के पुलिस आएंगे। हाँ तो यहाँ के पुलिस ही कह लो भाई, वो सब यहाँ पर आते हैं और वो आते कहते भाई रुको 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 रुको, पकड़ो सबको, ऐसा घेर लिया जाता है। और वो जो लड़का था ना लड़के से पूछ रहा था बताओ भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, तो ये यान के ऊपर इल्जाम लगाता है कि हाँ भाई ये दोनों है ना लड़का लड़की बड़े कमीने यार, इन्होंने ना भाई हमारे पैसा अटैक किया। तो सामने से ना वही जो पुलिस वाला था ना उसी लड़के को मुक्का मारता है और कहता साले हम लोग अंधे हैं, जैसे कि हमको दिखाई नहीं दिया, तेरे बंदे ने अटैक यहाँ पे किया था। यान के कहते थैंक यू के सही टाइम पे आ गए, वरना मुझे और मेरे दोस्त को बड़ा नुकसान होता। हाँ तो पुलिस वाला कहता भी पकड़ लो इन दोनों को, पकड़ लो सबको पकड़ लो। यान के चिल्लाते करे हमको मत पकड़ो भाई, हमने कोई गुनहगार नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर न्याय यहाँ पर हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।